ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, MBU मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट आधार से संबंधित इस प्रक्रिया को सभी बच्चों के साथ देखा जाना अनिवार्य है। मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साथियों, हम सभी के पास आधार कार्ड तो होगा ही, और इस आधार कार्ड से हम कई तरह के कार्य एक साथ करते हैं। जैसे अगर हमें अपनी पहचान बताना है, एड्रेस प्रूफ बताना है, कोई सब्सिडीज़ लेना है, या बैंक का अकाउंट ओपन करना है, KYC करना है, इस तरह से बहुत सारे इसके यूजेस हैं। लेकिन अगर इसको समय समय पर अपडेट नहीं कराया गया तो आधार कार्ड बंद हो सकता है, या जिसे निष्क्रिय या डीएक्टिव करना कहते हैं। और इसके जो मुख्य कारण हैं, समय पर बायोमेट्रिक्स अपडेट ना करना, खासकर बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट पूरा न करना, आधार नंबर का उपयोग या अभाव, या लंबे समय तक इसका उपयोग न करना। इसलिए आवश्यक है कि आपका जो आधार कार्ड है वो एक्टिव रहे, डीएक्टिव ना हो पाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चों को कब इसे अपडेट करना है, वर्तमान स्थिति क्या है। यूडाइस पोर्टल पर इसकी क्वेरी या देखे जाने का ऑप्शन प्रदान कर दिया गया है। चलिए संक्षिप्त में बात कर लेते हैं कि आखिर आधार KYC में क्या क्या होता है। चाहे नया आधार कार्ड हो, चाहे आपको उसको अपडेट कराना हो, लगभग प्रक्रिया उसकी एक सी ही होती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो होता है उसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करता है तो उसकी सभी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट पैटर्न को कुछ इस तरह से मशीन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आइरिस स्कैन होता है। व्यक्ति की आइरिस यानी आंखों की जो पुतलियां होती हैं उसका एक स्कैन किया जाता है, और उसके माध्यम से भी अपनी पहचान बनाई जाती है। बच्चे का लाइव फोटो होता है। इसके अलावा मोबाइल OTP का प्रमाणीकरण भी लिया जाता है। ये तो था संक्षिप्त सा परिचय बायोमेट्रिक्स का, और अब हम जानते हैं ये कब और क्यों किया जाना है। आधार का पहला बायोमेट्रिक्स अपडेट तब आवश्यक होता है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए। पहला MBU यानी मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट 5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बीच में आपको पूरा करवाना है, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क होता है। लेकिन अगर बच्चे की आयु 7 वर्ष हो जाती है और आपने इसको पहले अपडेट नहीं कराया तो ये फिर आपको शुल्क के साथ पूरा करना होगा। दूसरा आवश्यक होता है जब बच्चा 15 वर्ष का हो जाए। दूसरा बायोमेट्रिक्स अपडेट 15 से 17 वर्ष की आयु में आपको पूरा करना होता है, और इसके लिए कोई शुल्क दे नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा 17 वर्ष की आयु को पूर्ण कर ले तो इसके बाद इसको कराने के लिए आपको शुल्क देना होगा। अब जो बच्चों के लिए MBU प्रोसेस होना है, यानी कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट होना है, उसके लिए आधार कैंप विद्यालय लेवल पर प्रारंभ किए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वारा। छात्रों के अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट का ऑप्शन यूडाइस पोर्टल के स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है। UIDAI और भारत सरकार के सभी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तकनीकी टीमों ने मिलकर यूडाइस पोर्टल के माध्यम से एक मॉड्यूल बनाया है, और जिस पर प्रत्येक बच्चे की MBU की लिस्ट उपलब्ध है कि किस किस की जानकारी अपडेट की जाना है। अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट की क्या प्रोसेस है। सबसे पहले चलते हैं यूडाइस पोर्टल पर स्कूल लॉगिन से, और देखते हैं कि कहां पर ये ऑप्शन दिया गया है, ताकि शिक्षक अपने बच्चों की सूची निकाल कर उन बच्चों को सूचित कर दें और उन बच्चों का MBU अनिवार्य रूप से करवा लें। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में ओपन करना है udisplus.gov.in, जिस पर आप यूडाइस का पूरा काम करते हैं। ये वही वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपको लॉगिन फॉर और मॉड्यूल पर क्लिक करना है और ओपन कर लेना है अपने प्रदेश को। इसके बाद आप पहुँचेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल में। लॉगिन करना है अपने स्कूल के यूज़र ID पासवर्ड से। आपका यूज़र ID आपके स्कूल का यूडाइस कोड होता है, और पासवर्ड आपके पास लिखा हुआ होगा। लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है करंट एकेडमिक ईयर 25-26 पर। यहाँ पहुँचने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, और इसमें आपको जाना है एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट पर। ओपन करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर आधार वैलिडेशन का एक कॉलम दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MBU स्टेटस। अभी इसमें NA लिखा है। जितने बच्चों के आपने आधार पहले वेरीफाइड कर चुके होंगे, ये ऑप्शन उन्हीं बच्चों के सामने दिखाई देगा। और इस बच्चे का MBU स्टेटस क्या है, इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर रीवैलिडेशन ऑफ MBU इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, प्लीज चेक ऑल द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मैंडेटरी इन द आधार। और आप इसको जैसे ही कंफर्म करेंगे, छोटा सा एक ऑथेंटिकेशन आएगा, आप इसको एग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस अब बदल जाएगा, और इस तरह से इस बच्चे के सामने जो स्टेटस आया वो लिखा हुआ है MBU नॉट रिक्वायर्ड,
यानी इस बच्चे को अभी मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप सारे बच्चों की एक बार MBU स्टेटस चेक कर लें और देख लें कि कितने बच्चों को MBU अपडेट रिक्वायर्ड है। एक और बच्चे का हम रीवैलिडेट MBU करते हैं, फिर से कंफर्म किया, एग्री किया, तो देखिए इस बच्चे का जो स्टेटस यहाँ पर बता रहा है MBU पेंडिंग एज 5 to 7। और अब यहाँ पर आवश्यक है कि आपको इस बच्चे की MBU कराना पड़ेगी, यानी बायोमेट्रिक्स एक बार आधार की आपको आवश्यक है। इस तरह से विद्यालय के सारे बच्चों को एक बार आप चेक कर लेंगे। जो भी बच्चे जहाँ पर मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए पेंडिंग दिख रहे हैं, उन सबकी बायोमेट्रिक्स पूरी कराना है। इसके साथ साथ स्कूल लॉगिन पर 2 और नए मॉड्यूल शुरू हुए हैं, आधार MBU मॉड्यूल और आधार कैप्चर स्टेटस। आधार MBU मॉड्यूल के माध्यम से भी आप बच्चों का MBU चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ कैप्चर स्टेटस जो दिया है यहाँ पर आप बच्चे की पोजीशन को भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस समझ आई होगी। उम्मीद है आप इस तरह से सभी बच्चों के जिनकी MBU अपडेट होना है, इनके नामों की लिस्ट तैयार करके इनका अपडेशन की कार्रवाई पूरी कर लेंगे। अब चलते हैं हम ऑफिशियल लॉगिन यानी जिला और विकासखंड के लॉगिन पर। किस तरह से मॉनिटरिंग और आधार कैंप के ऑप्शन यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर हमने लॉगिन किया है डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है। यहाँ पर एक नया ऑप्शन प्रदान किया गया है आधार कैंप स्टेटस का। इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिखाई देगा, कितने बच्चों के यहाँ MBU पेंडिंग है। यहाँ पर आपको ब्लॉक लेवल की समरी दिखाई देगी और अगर आप ब्लॉक लेवल से और अंदर जाना चाहते हैं स्कूल लेवल पर, तो आप ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल लेवल पर भी ये नंबर्स दिखाई देते जाएंगे। इस तरह से आप रेगुलरली समीक्षा कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो विद्यार्थियों के लिए आधार कैंप विद्यालय पे लग रहे हैं उनमें आप MBU जरूर पूरा करा लें। उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।